क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं रेनू पांडे नाम। क्या लग रहा है मैम, अभी बिहार में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके? बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी का काम बहुत अच्छा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। अभी हम लोगों को जो हिंदुओं का नाम जो रोशन हुआ है वो मोदी जी की वजह से हुआ है और मोदी जी को ही आना चाहिए। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अभी पहलगांव में जो घटना हुई है, ऐसा विपक्ष कह रहे हैं वो घटना भी बीजेपी की साजिश थी क्योंकि बिहार में चुनाव। अरे वो तो बोलते ही रहते हैं, विपक्ष वालों को तो बोलने का मौका चाहिए। आज मोदी जी अगर उनके घर में बर्तन भी मांज जाएंगे ना तो भी कहेंगे वो तो उनकी ही गलती है कि वो आके हमारे यहाँ ऐसा कर गए, उनको ना वोट चाहिए इसलिए वो ऐसा। विपक्ष वालों को तो मौका चाहिए बोलने का। तो ये तो पूरी जनता जानती है, पूरी दिल्ली जानती है, इसीलिए इस बार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनी है और सभी जगह बीजेपी की बन रही है, तो काम तो दिख रहा है। अच्छा, हाल में ही अभी राहुल जी यात्रा करे हैं बिहार में और दलितों का कह रहे हैं समर्थन हमारे साथ है, महिलाओं का समर्थन हमारे साथ है। राहुल गांधी पहले बोलना तो सीख ले, बाद में समर्थन लेंगे। कह रहे हैं महिला समर्थन कर रही हैं। वो तो करेंगी, क्या करें, उनको पैसे मिल जाते हैं तो समर्थन करने दावे कर रहे हैं बिहार में सरकार बना लेंगे, बना पाएंगे? तो बना पाएंगे तो बना लेंगे, अच्छी बात है। युवा नेता लगते हैं आपको राहुल जी? बिल्कुल नहीं, युवा कहाँ रहे, अब तो 50 के ऊपर के हो गए। युवाओं के लिए सोचेंगे और मैं खुद एक युवा हूँ। वो कहाँ युवा है, अब तो 50 के ऊपर हो गए, युवा कहाँ रहे? तो युवा तो अब है ही नहीं। चाचा क्या कहेंगे, युवा है क्या? कौन? राहुल जी युवा ही हैं वो। युवा है, ये लीजिए चाचा कह रहे हैं युवा है। तो फिर हमारे मोदी जी तो उनसे भी ज्यादा युवा है। अच्छा, मोदी जी उनसे जा रहे हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी को चाहने का कारण? काम दिखता है ना। अच्छा, काम दिखता है। राहुल जी के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। ये एमपी से है, एमपी में भी बीजेपी की सरकार थी और अभी फिलहाल अगर काम वहाँ पे भी दिखा गया, काम यहाँ पे भी देख रहे हैं, काम जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ भी देख रहे हैं, काम देश में भी देख रहे हैं, तरक्की हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, विदेश में भी हमारे इंडिया का नाम हो रहा है। तो आप देखिए ना कौन है, आप खुद तौलिए ना कौन को ऊपर रखना है, कौन को नीचे रखना है। राहुल कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पाया, रोजगार नहीं मिला, बिहार की जनता पलायन करती है। वो तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे बोलो तो वो कहेंगे राहुल गांधी बेस्ट हैं और ये वो, फिर बोलेंगे कि नहीं जी अमर सिंह, वो क्या कहते हैं वो जो बिहार नहीं बिहार के जो नेता हैं लाल टोपी वाले, तेजस्वी जी, हाँ वो बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत अच्छे हैं, नीतीश तेजस्वी। हाँ, तो वो कुछ नहीं है। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, बिल्कुल। मैम देखिए, कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और देखा जाए तो उनकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए काम करेगी। आपको लगता है कि राहुल जैसा नेता युवाओं के लिए काम करेगा? युवा तो है नहीं, युवाओं के लिए कोई काम नहीं होगा। वो जब भी होगा वो जीतने के बाद सीधे विदेश भाग जाएंगे और वहाँ बैठ के अपनी रोटी खाएंगे। पर सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। अरे दावेदारी तो आज मैं कर दूं तो क्या मैं बन जाऊंगी? बीजेपी को पछाड़ देंगे इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना विश्वास है कि बीजेपी बिहार में? बीजेपी ही है। बीजेपी है। क्या नाम हुआ सर? नहीं बोलेंगे, क्या नाम हुआ? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी, कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? अच्छा काम करती है बीजेपी। हाँ जी। तो देखिए, राहुल यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं काम किए होते तो यात्रा नहीं करनी पड़ती। राहुल जी ने तो कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। लुटिया तो बोली, बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता जब है? से आए हैं तब से हारते जा रहे हैं। हर इलेक्शन हारते हैं, स्टेट का इलेक्शन हारते हैं, सेंटर का इलेक्शन हारते हैं। तो वो तो एक मतलब उसको क्या कहें, एक लाडले हैं किसी के, तो उनको हम गलत बात भी नहीं बोल सकते। लाडले हैं किसी के, थोड़ा बात करूंगी। क्या नाम हुआ मैम? काजल कुमारी। काजल जी, क्या लग रहा है बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके नजर? कोई पार्टी पसंद है? बीजेपी की है। बीजेपी की? बीजेपी की क्यों? वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। राहुल जी आएंगे इस बार? आने राहुल जी कहाँ का चांस? बहुत प्रयास कर लिए, इस बार तो सीट लेके जाएंगे। नहीं, चांस नहीं बन रहा है। चांस नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। बीजेपी का कैसे? कल बिहार का ही हूँ। बिहार के ही हैं? पूर्णिया अभी पूछ रहे हैं आपसे, पूर्णिया से है। क्या लग रहा है पूर्णिया में किसकी सरकार? पूर्णिया में कमाई नहीं होते, जदयू और बीजेपी का सरकार है। मतलब एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार। काम नहीं हुआ कुछ बिहार में? काम अब हो रहा है, अब तो सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे। एनडीए क्या विकास हुआ है बताइए? विकास तो बहुत हुआ है। अब मिल रहा है, इंदिरावास मिल रहा है आपको। योजना का नाम बदल चुका है, प्रधानमंत्री योजना हो गया। एयरपोर्ट बन रहा है, पूर्णिया जिले में एयरपोर्ट चालू हो गया। एम्स दिया है, दरभंगा में दिया, दरभंगा एयरपोर्ट हो गया है। पटना में विश्व का दूसरा स्थान हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी जी को जानते हैं? जी अच्छी तरह से। कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य है तेजस्वी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, दावे कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। लोग युवाओं की मांग कर रहे हैं। दावे करने के लिए तो सब दावे करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार। देख लेना रिजल्ट आएगा, देख लेना आप किसकी सरकार बनती है। अच्छा, तेजस्वी कह रहे नीतीश चाचा जो है बुढ़ा गए, अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बुढ़ाने से क्या, अटल जी भी बुढ़ा गए थे, तो फिर बुढ़ाने का नेता तो बुढ़ा में ही काम करता है। तो लालू कह रहे हमारे पुत्र ही इस बार जीतेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? आप तो बता दीजिए किसकी सरकार बनाएंगे? वही बन रहे। वो कौन, नाम लीजिए। हाँ जी, बीजेपी या कांग्रेस?
बीजेपी। बीजेपी, कितना विश्वास है बीजेपी आएगी? बहुत बिहार से हैं हम लोग को तो है विश्वास। बिहार से है और बिहार में बीजेपी के विश्वास है। जी, फिर से मैं आप पे आती हूँ। कहा देखिए विकास कह रहे हैं कि नहीं हुआ, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है बिहार में। ऐसे मेरी बात सुनो, जिस हिसाब से इन लोगों ने हिंदुस्तान की पब्लिक को बढ़ाया है, जो जनसंख्या वृद्धि इन्होंने विस्फोट करवाया है, तो अब ये रोजगार रोजगार चिल्लाते हैं। इनको ये पूछो कि आपने इतनी जनसंख्या बढ़ाने के बाद कहाँ से कौन सी गवर्नमेंट रोजगार देगी? आपने जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट करा, आपके बाप दादाओं ने नारे लगाए, दीवारें पुतवा दी, हम दो हमारे दो, कानून पास क्यों नहीं करा उस टाइम? अगर आप देश हित में कुछ सोचते हैं और देश हित में आप कुछ को काम करना होता तो आप एक कुछ करने निर्णय लेते उस टाइम। जब आपने एडवर्टाइज करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, कोई दीवार नहीं छोड़ी, कोई ट्रक के पीछे नहीं छोड़ा, कोई बस के पीछे नहीं छोड़ा, हम दो हमारे दो, बच्चों की 2 फोटो लगा के, माँ बाप की फोटो लगा के, इतना खर्चा करने के बावजूद आप एक कानून नहीं बना सके। उस टाइम अगर ये कानून बना होता तो आज हर हिंदुस्तानी तो नहीं कहता, लेकिन 70% सरकार सत्ता में आती इन्हीं वादों को लेके है कि हम रोजगार देंगे, हम विकास करेंगे, मेरी बात सुनो, उन्हीं मुद्दों पे काम ना। ऐसे है जी, विकास तो इतना करा जी बीजेपी ने कि आपको मैं क्या गिनाऊं। जिसको आंखें हैं उसको दिखता है, जिसको आंखें नहीं है उसको नहीं दिखता है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अपोजिशन वालों को नहीं दिखेगा। ऐसे विकास तो इतना हुआ कि ऐसे ऐसे हाईवे बना दिए हैं मोदी जी ने हिंदुस्तान में कि आपके फाइटर जेट उतारने के लिए आपको किसी एयरवेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हिंदुस्तान में सैकड़ों एयरवेज जो है ना वो बना दिए हैं। पर राहुल कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको मैंने बोला कि राहुल जी की बात को मैं तवज्जो नहीं देता, मैं कई बार बोल चुका हूँ। हाँ जी, उनको अपना ये नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं। उनके भाषण की अगर उनसे आधे घंटे बाद पूछा जाए कि आपने जी एक भाषण दिया था उसको रिपीट करना जरा, तो मुझे नहीं लगता कि 100 वर्ड में से वो 5 या 10 वर्ड रिपीट कर पाए। इस वक्त तो लोकप्रिय नेता हो रखे हैं राहुल जी, दलितों का सपोर्ट किसके प्रिय नेता हैं? दलित का सपोर्ट आज से थोड़ी मिल रहा है उनको जमाने उनकी दादी आपने वीडियो देखी, उनके सबके टाइम से उनको जो है ना वो इनका उनका मिलता रहा, क्योंकि ये लोग अब नहीं मिलेगा इनका। अब ये लोग हाँ जी, ये जमानत पे बाहर है, जमानत पे बाहर है। हाँ। अब देखिए चुनाव है बिहार में, तो यात्रा कर रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा बिहार? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इनका प्रभाव तो पड़ चुका है। ये तो कांग्रेस खत्म है, 2 स्टेट में कांग्रेस रह गई है हिंदुस्तान के अंदर, तो कांग्रेस से राहुल गांधी क्या करेंगे? कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं युवा हैं, युवा पसंद नहीं, युवा पर्सन तो ये जब भी थे, जब युवा पर्सन है तो ये जाके फॉरेन कंट्री में जाके अपने देश की बुराई करते हैं। बुराई नहीं करते, बुराई करते हैं ये युवा हैं देश के। ये युवा क्या करेंगे? ये और देश को, युवा को खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में एनडीए सरकार दलितों के साथ अत्याचार कर रही है, दलितों को इंसाफ दिलाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कुछ बेइंसाफी हो रही है, ना कुछ हो रहा है। सिर्फ ये लोग अपनी रोटियां बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य है, हम वो भविष्य बना देंगे। वो भविष्य तो बन गया उनका, जब वो खेत ले लेकर के ना लोगों को नौकरी देते रहे, तो भविष्य उनका जब बन गया। 3 युवा बिहार में चर्चित है। अगर बिहार में बात की जाए, राहुल गांधी अपने आप को युवा कहते हैं, पहले वो, दूसरे तेजस्वी यादव, तीसरे चिराग। युवा, एक बात बताइए आप, युवा किस उम्र को कहते हैं? आप ये बताइए, युवा किस उम्र को कहते हैं? देखिए ये सवाल तो राहुल जी से करना चाहिए। आप बताइए, युवा किस उम्र को कहते हैं? बस देखिए राहुल जी ये युवा नहीं है। 53 साल की उम्र क्या युवा है? हाँ, युवा कहाँ से आ गए? जिस तरीके से बात कर रहे हैं राहुल जी, वो तो दावे कर रहे हैं। रुकिएगा सर, वो ऐसा है जी, वो दावे ठीक कर रहे हैं, वो दावे ठीक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राहुल जी गए वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। जमानत जब्त हो गई। हाँ, हरियाणा में देख लो, पार हो गए। दिल्ली में देख लो ना जी, 0 पे आउट हो गए दिल्ली में। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी, कारण क्या है? कारण क्या, फिर भी सबको सही हो रहा है। देखिए आप भी युवा है, राहुल गांधी कहते हैं हम भी युवा है, हमें मौका देना। ऐसा है, युवा खड़े हैं, वो तो युवा वो खड़े हैं, एक युवा वो खड़े हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि बिहार में युवा नेता की आवश्यकता है। ऐसा है, कुछ नहीं कह रहा है। लोगों को सिर्फ अपना काम चाहिए और बीजेपी काम करा रही है। दलित लोगों का समर्थन मिल रहा है राहुल जी को, अभी हॉस्टलों में मिल के आए। बाता मिल रहा है ना, वो बाता में मिल रहा है। कह रहे हैं लोकतंत्र छीना जा रहा है, वहाँ मिलने नहीं दिया गया। हाँ, वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। नीतीश जी की सरकार तानाशाही सरकार है। हाँ, तानाशाही कहाँ से सरकार है? राहुल जी तो ऐसे कह रहे हैं। राहुल जी जो मर्जी कह जाएंगे उसका क्या होगा? राहुल जी जो मर्जी कहते रहेंगे उनका क्या होगा? वो तो कुछ भी कह देंगे। बिल्कुल। अभी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा था भारत पाकिस्तान का युद्ध, पहलगांव में जो हुआ, पर इसके लिए भी विपक्ष कह रहा है कि पहलगांव में जो हुआ है वो बीजेपी की साजिश थी बिहार चुनाव। बेकार की बातें हैं ये बेकार की बातें हैं। ये सेना का मनोबल गिराने वाली बातें हैं और सेना को कभी माफ नहीं करेगी। आपको लगता है बिहार चुनाव के लिए ऐसा किया गया? बिहार चुनाव के लिए नहीं ऐसा किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। एक बात बताओ कि जब इन्होंने वहाँ पर 26 आदमी मार दिए थे तो उसका बदला तो लेना था मोदी ने। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मोदी ने जब वहाँ जो आतंकवादी थे उनके निशाने ढाए, तो ये बताओ इसको तकलीफ क्या है? राहुल गांधी आप कह रहे हैं बिहार चुनाव के लिए नहीं? बिहार चुनाव के नहीं, कोई नहीं मानेगा इस बात को कोई नहीं मानेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं इस बात को। बिहार चुनाव का तो सरकार बनाएंगे, कितना विश्वास है बिहार में सरकार बनेगी? 100% है।
लगता है युवा क्या चाह रही है? बीजेपी बीजेपी। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मोदी क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी बीजेपी। जी, बीजेपी से सहमत है? जी जी बीजेपी सब क्या नाम हुआ चाचा? राधा कृष्ण चौबे। क्या कहेंगे बिहार में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी तो नीतीश से सरकार नीतीश जी की। क्या कारण है नीतीश जी को चाह रहे हैं? विकास हुआ है, बहुत काफी विकास हुआ है। कि राहुल यात्रा करके कह रहे हैं अरे सब विकास फालतू है, नहीं सब फालतू हुआ है, फालतू है? सब फालतू बोलता है। दलित जनता तो उनका समर्थन कर रही है, दलित युवा ये समर्थन कर सब रही है। समय आने पर पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए क्या काफी विकास हुआ है, जंगल राज से छुटकारा मिला है। छुटकारा मिला है? हाँ जी, किसके राज में था जंगल राज? लालू के राज में था। और लालू जी किसका? की। हाँ जी, लालू जी तो कह रहे हैं उनका बेटा भविष्य बना देगा। कुछ नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। मौका मिलना चाहिए तेजस्वी। नहीं, मौका मिलते लूट कर खा जाएगा, लूट कर खा जाएंगे। पूरा जंगल राज आ तो जाएगा। कह रहे हैं युवा को नौकरी देंगे, पलायन। कुछ नहीं मिलेगा, नीतीश के चलते मिल रहा है, किसी के चलते नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर वही जंगल राज आ जाएगा। तो कह रहे हैं नीतीश चाचा ना रोजगार पे गौर किए और ना ही विकास पर। नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ मैम? पर देखिए महिला सुरक्षित नहीं है बिहार में। महिला सुरक्षित है, महिलाओं का विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है एकदम काफी कह रहे विकास। शिक्षा नहीं मिल पा रही है। नहीं, मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। पप्पू यादव को जानते हैं आप? और खूब जानते हैं, अच्छे से कह रहे हैं नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। खुद ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पप्पू यादव जी का खुद है। तेजस्वी कह रहे हैं बुढ़ा गए हैं, अब राजनीति छोड़ दीजिए नीतीश जी। अरे अब राजनीति छोड़ने वाले लोग छोड़ देंगे, खुद इस बार के बाद पता चल जाएगा। आपको लगता है नीतीश जी पलटू राम है? हाँ, ये तो पलटू राम है, पलटता है, लेकिन फिर भी चलता अच्छा, है। उन्हें पसंद क्यों करते हैं? बीजेपी में है इसलिए? विकास के चलते, विकास के चलते विकास किया है। अच्छा, बीजेपी से अगर और किसी पार्टी में जाएंगे मौका देंगी किसको? नीतीश जी? नहीं, फिर तो बीजेपी छोड़ देने पर नहीं उसको मौका मिल पाएगा। फिर नहीं मिल पाएगा। तो वही हाल हो जाएगा। फिर वही हाल हो क्या हुआ था, गया था तेजस्वी के साथ, फिर मैंने गुंडागर्दी चालू हो गया था। अच्छा, मतलब अगर विपक्ष में जाते हैं तो गुंडागर्दी चालू हो जाता है। क्या कहेंगे किसकी सरकार बनेगी? ऑब्वियसली बीजेपी की बनेगी, कारण क्या है बीजेपी को चाहिए? क्योंकि देखिए वहाँ विकास है, भ्रष्टाचार पे हर बाकी सारे स्टेट्स में कंट्रोल है, तो एक उम्मीद है कि बिहार में भी इस तरीके का देखिए, इलेक्शन। आप भी युवा हैं और राहुल कहते हैं कि मैं भी एक युवा हूँ, युवा नेता को मौका मिलना चाहिए, तो आपको लगता है कि उन्हें मौका मिलेगा? मौका मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन युवा वैसे हैं कहाँ, जैसे कि जो मतलब युवा भी तो भ्रष्ट नहीं होने चाहिए। तेजस्वी जी का बैकग्राउंड देखिए तो उनके पिता से चला आ रहा है कि इस तरीके का बैकग्राउंड है। पिता कह रहे हैं भविष्य बना देंगे बिहार का तेजस्वी। अब उनके पास मौका था 15 साल तक, तब तो बनाए नहीं, तब तो सब डर के रहते थे, हम लोग भी डर के रहते अभी थे। जो सरकार है मौजूदा सरकार से कह रहे हैं कि जनता नाखुश है, तो है क्या बिहार की जनता? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है नाखुश, किसी चीज़ पे नौकरियां लाएंगे या और चीज़ों में वो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता प्रीफर करेगी। राहुल की यात्राओं से कुछ असर पड़ने वाला है बिहार? कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, कोई खास असर पड़ने। बिहार की जनता पहले मन बना चुकी है कि उनको किसको वोट करना है। हाँ, तो बिहार की जनता क्या मन बनाई है? ऑब्वियसली बीजेपी। अभी देखिए पहलगांव में घटना हुई थी, उसे लेकर विपक्ष जो कह रहा है कि बिहार इलेक्शन के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये बीजेपी की साजिश है। आपको लगता है? ये तो गलत बात है, इसमें हमारी आर्मी है, आर्मी इस पॉलिटिक्स में घुसेगी। आर्मी के जवान इतने सारे शहीद हुए हैं, तो इतने लोगों की जाने गई हैं, कोई इस तरीके का कोई पॉलिटिक्स तो नहीं करेगा कि चुनाव जीतने के लिए 28 लोगों को मरवा दे, युद्ध की स्थिति बन गई, इस टाइप की चीज़ तो नहीं। भाजपा पे कितना भरोसा है? अभी तो पूरा भरोसा, यूपी में भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहे हैं, अभी तो भरोसा है। ये भाजपा